अगर इनमें से कोई सा भी मेरा भाई ये जवाब दे दे कि टेंडरिंग की क्या प्रक्रिया होती है, कहां से शुरू होती है, कहां खत्म होता है, तो भरोसा ना करे, बिल्कुल भी झूठ बोले सारी, जो भी आओ झूठ। विपक्ष के दावे में इतना ही दम है, गंजे रे गंजे बाल आगे को आएंगे। जो आपको काम करना है एक काम करवा लो, सारे काम ना होने के। अरे इसलिए हमने आपको चुनाव जितवाया, इसलिए हमने आपको विधायक बनाया। सुनील शर्मा जी आप विधायक हैं यहाँ के। सवाल ये है कि विपक्ष झूठ, मक्कारी, धोखा, फ्रेब इनकी नस नस में है। कांग्रेस के पार्षद ने एमपी को रोक दिया है, एमएलए को रोक दिया है, महापौर को रोक दिया है और मुख्यमंत्री को रोक दिया। कुछ नहीं बनेगा, वो मीडिया के सामने दिखा दिया, कह दिया बंद है, सोच तो खा लेंगे, खड़े खड़े हम खाएंगे। आज जैसे मीडिया वाला है, आज पास भी हो गया, सब जगह चालू भी हो। न खाता न बही, जो भाजपा कही हुए सही। 4.5 साल तक आपकी प्रक्रिया नहीं खत्म हुई, इस बात पे हमारी बात सुनी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार आपको जमीनी सर्वे दिखा रहे हैं और आज पक्ष विपक्ष से बातचीत करेंगे कि भैया मुद्दे आपके क्या रहने वाले हैं 2022 के लिए, बड़ी रणनीति क्या है, जनता के लिए आप कितना काम करने वाले हैं और कितना काम आपने किया है इस सालों में। क्योंकि मोदी योगी डबल इंजन सरकार, सबसे बड़ी चीजें तो यही रही है बीजेपी के लिए। वहीं विपक्ष कहीं ना कहीं पूरी तैयारी में है कि भैया जो खामियाजा हमको 2017 में भुगतने के लिए मिला वो इस बार ऐसा ना हो, 2022 में तो कम से कम उनकी कुर्सी हो, गठबंधन के साथ हो या कैसे भी हो। तो सीधे मैं इन लोगों से बातचीत कर लेती हूँ और पक्ष विपक्ष दोनों ही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मुद्दों पर कैसी बातचीत होगी। सीधे मैं सबसे पहले बात करती हूँ सत्ता पक्ष से। 2022 में 325 प्लस सीटों के साथ में उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में दोबारा प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। लगता है 350 प्लस जाने वाली, 325 प्लस 325 प्लस। जी बिल्कुल, हिसाब लगा के बैठे हैं बिल्कुल बिल्कुल कि कितनी आने वाली है जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 4.5 साल में आपने ऐसा क्या काम कर दिया कि जनता जो है आप पर भरोसा करे, बताइए। देखिए ऐसा है, 4.5 वर्षों का अगर आप देखेंगे भ्रष्टाचार मुक्त, देखिए आप सरकार का 4.5 साल का आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। हमारे किसी मंत्री, किसी विधायक पर भ्रष्टाचार का कोई, या सरकार पर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। नंबर संपन्न है कहने का नहीं, दूसरी बात भय मुक्त समाज, जो हमने नारा दिया था, आपने पिछली सरकारों में भी देखा था कि कुछ चुनिंदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के हालात हुआ करते थे। आज अपराधी, माननीय जब हमारी सरकार बनी थी तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पहले ही स्पीच में सरकार बनने के बाद में कहा था कि भाई अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुन लें, या तो उनके 2 ही स्थान हैं, या तो सीधे ऊपर या जेलों के अंदर। तो कथनी छोड़ दे या राज्य छोड़ दे, बिल्कुल राज्य छोड़ दे। तो जो चुटभैया थे वो तो निकल गए दूसरे प्रदेशों में और कुछ बाकी जेल के अंदर हैं, बाकी कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए। अच्छा, तो भय मुक्त अपराध, देखिए आप एक महिला हैं, बेटी हैं, पहले के माहौल में और आज के माहौल में आपको अंतर नजर आ रहा होगा। तो हमारे जो मुख्य उपलब्धियां हैं, भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त और साफ छवि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, मुझे ही नहीं उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनता को पूर्ण यकीन है कि 325 प्लस सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। तो क्लियर, बीजेपी वालों ने भी बता दिया भैया इस बार सरकार हमारी ही बनने वाली है, जीत भी पक्की कर दी है। और विपक्ष से क्या कहने वाला है, कुछ है बाकी बात बोलने के लिए या नहीं? क्या लग रहा है कि जैसे इन्होंने दावे किए हैं और पूरे विश्वास के साथ कहा कि 325 तो लाने वाले हैं और विपक्ष मुंह देखेगा, आपको क्या लगता है बताइए? सारे दावे हवा उड़ जाएंगे। 325 का ये लोग दावा कर रहे हैं, ये लोग 25 से 50 सिमटेंगे, 300 तो हम लोग लेके आ रहे हैं। तो हमारी सीट ये लोग जोड़ रहे हैं, तब तो 350 हल्ला बचा रहे हैं। ये लोग 50 सीट में सिमट रहे हैं। युवा ने मन बना चुका है उत्तर प्रदेश का, माताओं बहनों ने मन बना चुका है, भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। कह रहे हैं ना
दो ये महिलाओं राज्य- के लिए तो बहुत कुछ किया है, तो भरोसा होगा। महिलाओं के लिए तो किया है। कल कानपुर देहात का मामला आप उठाइए ना, चौकी इंचार्ज औरत के ऊपर चढ़ा बैठा है, केवल लाइन हाजिर किया गया उसके बाद भी। ये है सरकार हमारी, चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर, जो औरत के ऊपर चढ़ा बैठा। कल कानपुर देहात का ये मामला है, केवल लाइन हाजिर करके पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया। ये हमारा कानून व्यवस्था है। जहाँ आप महिलाओं की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तो क्या वो महिला नहीं है? क्या वो इस यूपी के इलाके की बातचीत नहीं है, या मुद्दों पर बातचीत ही नहीं करना चाहते? बताइए। देखिए, इन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा रखा, मैं कहीं नहीं भटकती हूँ कि क्या पार्टियों में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जनता के लिए बड़े मुद्दे हैं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिल्कुल। और सबसे बड़ा मुद्दा कि महिलाओं की सुरक्षा यहाँ पर कितनी है। उन्होंने महिलाओं का नाम लिया कि महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं है, तो इस पर आपका क्या कहना है? बताइए। देखिए मेरी बात सुनो। अब पार्टी विशेष होकर के नहीं बोलिएगा, जी जी, सच्चाई बताइएगा। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जहाँ तक देखिए आपराधिक घटनाएं, हाँ। मैंने बताया ना कि कुछ छुट भैया आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अभी रह गए हैं, कुछ निकल गए हैं प्रदेश छोड़ के, कुछ जेलों के अंदर हैं, कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए, हाँ। तो कुछ इस तरह की प्रवृत्ति के लोग। अब ऐसे लोगों को सोचना ये है मैडम कि ऐसे लोगों की विचारधारा को बढ़ावा कौन देता है। मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। अभी 3 दिन पहले उनके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी का बयान आता है कि जी मुझे तो यूपी पुलिस पे भरोसा ही नहीं है। भाई ऐसे जो गलत लोग हैं, सवाल ये है कि विपक्ष स्वच्छ राजनीति कर रहा है, मुद्दा आधारित राजनीति कर रहा है, या लोगों की भड़काने की राजनीति कर रहा है। झूठ, मक्कारी, धोखा, फ्रेब इनकी नस नस में है। समझ क्यों नहीं आ रहा है कि आप कहाँ भटक रहे हैं? मैं तो आपसे मुद्दों की बातचीत कर मैं रही हूँ। मुद्दों की बात कर रहा हूँ। क्षेत्रीय मुद्दे आपके हिसाब से क्या है? बताइए देखिए, जरा। आप जनता के बीच में खड़े हैं तो आपको मुद्दे हाँ पता जी, होने हाँ चाहिए। जी, बिल्कुल पता है। देखिए पहली बात तो हमारा, अगर क्षेत्र की हम बात करें, क्षेत्रीय पार्षद इस वक्त हमारा नहीं है, ठीक है। कांग्रेस का है, पूरी जवाबदेही उसकी है। दूसरा विषय, क्षेत्र की अब जो जनप्रतिनिधि है वो हमारी पार्टी का नहीं है, लेकिन सरकार के नाते जो भी मुद्दे सामने आते हैं, मैं आपको बता दूं, मुख्य मुद्दा है यहाँ जल भराव। जल भराव के लिए आप चलिए मेरे साथ, मैं अभी नगर निगम, आप मेरे साथ चलिए, मैं अभी आपको फाइल निकलवा करके दिखाता हूँ। अवस्थापना निधि से 5,67,00,000 रुपए का एस्टीमेट बन करके टेंडर हो चुका है, जो नूर नगर पूरे वार्ड 11 से होता हुआ पूरा पानी सिटी फॉरेस्ट के सामने जाएगा, नंबर 1। अच्छा, तो टेंडर वो कम से कम 6 महीने में पास हो ही नहीं, जाएगा हो साहब, गया। जब चुनाव मैडम, होगा पास में। मैडम हो गया। मैं सोच रहा था कि ये बात आएगी, मैं उसकी एक प्रतिलिपि लाना चाह रहा था, लेकिन चूंकि कुछ आप लेट थे, कुछ हम भी जल्दी थे, मैं लाया नहीं। अगर आप चाहेंगे तो अभी घर चलिए, उसकी एक कॉपी मैं आपको दिखा देता हूँ। 5,67,00,000 रुपए का नाला इस जल निकासी को दूर करने के लिए टेंडर हो चुका। आप नगर, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बयान दे रहा हूँ। आप जबरदस्त काम चल रहा है अभी। पहली बात, दूसरी बात, जल्दी, हाँ। 12 लाख रुपए से इसी वार्ड के अंदर जो LMC की जमीन है, उसी के अंदर 3.25 बीघे में बहुत सुंदर और ऐतिहासिक पार्क बनने जा रहा है, उसका भी टेंडर हो चुका है। चूंकि अगर हमारा इस विकास की गति को और बल मिलता, अगर स्थानीय प्रतिनिधि भी हमारा होता, तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं पार्षद हमारे नहीं है तो काम उतने अच्छे से नहीं हो पाया, पर फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। अब ये विपक्ष है, साथ में मैं और लोगों से भी बातचीत कर लेती हूँ, आम जनता से बातचीत कर लेती हूँ। क्षेत्र में मुद्दों की बात करूँ तो जैसे ये कह रहे हैं कि कामकाज हुआ है, कितना कामकाज बढ़िया हुआ है बताइए। यहाँ काम क्या हुआ है? रोड तो सारा कूड़ा कबाड़ हो रहा है, सारा नाला पानी गंदक हो रहा है। यहाँ कौन आके सभा स्वस्थ कराया है? कोई कह रहे हैं कि भैया पार्षद तो कांग्रेस के, हमें तो कुछ नहीं पता। कोई कराया है? इधर देखिए रोड के क्या हालत दशा हो रहा है। तो काम ना कर पा भी कह रहे, टेंडर पास हो चुका है। जब टेंडर, जब काम होगा जब ही न माना जाएगा ना। काम नहीं हुआ तो कैसे मानेगा पब्लिक? सही बात है, काम नहीं हुआ। इतना तो काम कर दिया जी, इतना सा टुकड़ा बना दिया विनोद पार्षद ने, इतना सा टुकड़ा बना दिया, आगे चल के देख सकते हो। और गली के अंदर इतना तो ऊंचा कर दिया, जो जितना पब्लिक जे रह रहा, जिस जगह में रह रहा, इतना ऊंचा पुलिया कर दिया, जो अंदर घर में अंदर पानी ढंग से घुस सके, ऐसा पुलिया बना दिया। कहने का मतलब वहाँ तक पुलिया बनी है और यहाँ कुछ भी नहीं है। गली के चलो, गली के अंदर हमारे दरवाजे के सामने देखो, चल के दिखाएंगे। हुआ विधायक जी से हिसाब क्यों नहीं मांगते? देखिए विधायक जी, अब क्या कहने के लिए जाओ तो अगर पास हो जाएगा, अपने आप कर देंगे। पास अभी तक हुई नहीं है। नहीं, बस पास तो हो गया है पर बना नहीं। का मुख में आज ही सुना, मैंने आज ही सुना। हमने इतना 16 साल होने जा रही मस्ती के अंदर रहते रहे, आज तक कोई नहीं आके ये कही, जो कोई नेता आके ना कही ये गली सही होना चाहिए, यहाँ का रोड सही होना चाहिए, आज तक कोई भी ना कही।
नहीं है, पहले कुछ भी नहीं थे। बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या यही है कि 4.5 साल तक टेंडर पास। मीडिया वाले पास हुआ, कब हुआ कब ना हुआ हमें जानकारी नहीं, अब पता चलिए पास हो गया। अब ये ढिंडरा में मचा देंगे, जब भैया पास हो गया अब बन जाएगा लाली और खंजरा से सर रोड बन जाएगा। तो आपको लगता है मीडिया आई है कुछ नहीं बनेगा, भाई मीडिया के सामने दिखा दिया, कह दिया बन जाए, 100 जूता खा लेंगे, खड़े खड़े हम खाएंगे खड़े। तो काम वाम कुछ नहीं होगा आपको लगता है? बताइए। बच्चों ये बताएंगे जी, मैं तो यहाँ का है नहीं। आप नहीं, हाँ, सही बात बोल रहे हैं। देखो ना, आप नजर से देखो, पहले रोड के परिस्थिति देखो, आसनी मंजिल के सामने देखो, आप ये गली देख लो, रोड देख लो चारों तरफ, ठीक है सर, और चारों तरफ खुद देख लो तब खुद पता चल जाएगा। इनमें कोई राजनीति कोई ना, देखने वाली कोई चीज नहीं है, राजनीति दूर दूर। आप खुद देख लो ना, हम किसी के बात नहीं, आप खुद देख लो। कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे बीजेपी के नेताजी बड़े भाई सामान हैं, इन्होंने अभी यहाँ की उपलब्धि गिनाई कि इतने करोड़ का ये ठेका पास होगा, वहाँ जा रहा है। मैं भाई साहब से ये पूछना चाहता हूँ, आप नंदग्राम में रह रहे हैं, जिस सड़क पे चले हैं, ये सड़क का जो रिपेयरिंग का काम कै साल पहले हुआ? 4.5 साल समाजवादी पार्टी ने इसका काम कराया, वो काम नहीं कराया। सबसे बड़ा आरोप इन्होंने लगाया है कि यहाँ का जो पार्षद है वो कांग्रेसी है, तो यहाँ का पार्षद, इतने पार्षद, सही बात तो कह रहे हैं, विधायक पार्षद के दोनों को मिलकर के काम। मेरी बात सुनो, एमएलए, एमपी और महापौर के आगे पार्षद की क्या वैल्यू है, आप बता दो मुझे। मतलब एक कांग्रेस के पार्षद ने इन्हें सबको काम करने से रोक रखा है। गाजियाबाद का विकास रोक दिया एक पार्षद ने, एक एमएलए, मतलब कांग्रेस के पार्षद ने एमपी को रोक दिया है, एमएलए को रोक दिया है, महापौर को रोक दिया है और मुख्यमंत्री को रोक दिया है। आज हमने तो पहली विडम्बना से ये बात सुनी है जी, एक पार्षद इतना कांग्रेस का पार्षद ने पूरे विकास को रोक रखा है यहाँ नंदग्राम के। पार्षद इतना स्ट्रांग हो गया कि विधायक, मुख्यमंत्री सबको काम करने से रोक भाई रहा साहब ने बताया ना, ये यहाँ का जो पार्षद है वो बीजेपी का नहीं है, इसी वजह से काम नहीं हुआ। और एक पार्षद, चलो जी नहीं हुआ, कांग्रेसी पार्षद ने गाजियाबाद के एमएलए साहब को भी रोक दिया, क्योंकि उन्हें फुर्सत नहीं, आके देख लें। एमपी साहब को भी रोक दिया। और ऊपर ये बटोली कर रहे हैं क्या? ये मुस्कान किधर जा रही है? देखिए देखिए, जनता का मत सर्वोपरि होता है लोकतंत्र में। भाई साहब ने जो बातें कही हैं, उनकी आवाज है, ये कहा है, उन्होंने अपना पक्ष रखा। हमने ये कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के पार्षद ने विकास रोक दिया। देखिए, आप भी जानते हैं, सभी लोग बखूबी जानते हैं कि ये एक चेन सिस्टम होता है। पार्षद अगर काबिल हो, स्थानीय जनप्रतिनिधि अगर काबिल हो, देखिए आज गाजियाबाद नगर निगम के अंदर एक पार्षद को 50 लाख रुपए सालाना विकास के लिए वो प्रस्ताव दे सकता है। पहली बात, एक तो उसका अपना निधि हो गई, पार्षद निधि। दूसरी हमारे यहाँ आ जाती है मेयर की निधि। तीसरी हमारे यहाँ आ जाती है अविस्थापना निधि, जो कि मेरठ से जारी होती है, लेकिन उसके लिए जाना होता है, निकलना होता है। अब एक बात बताइए, हम लोग संगठन के लोग हैं, हम तो जनप्रतिनिधि नहीं हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अभी मैंने बताया, अगर 5 करोड़ 67 लाख रुपए का नाला पास हुआ है तो वो नगर निगम से हुआ। अभी उसमें मेयर साहिबा की भी सहमति है, नगर आयुक्त साहब की सहमति है। सवाल तो ये है ना सर कि 4 साल गुजर गए, 4 साल बाद आपको 4.5 साल, बिल्कुल मैं करेक्ट कर देती हूँ, 4.5 साल गुजर गए, ये मुंह देख रहे हैं कि कब ये सड़कें बने, कब यहाँ पर काम वाम हो, तब जाकर के और सभी चीजों के रास्ते खुलेंगे। आप तो यहीं फंसा के रखे इनको। देखिए मेरी बात सुनिए, नंदग्राम ये जो वार्ड है, ये वह है वार्ड 11, लगभग 26,000 वोट हैं। पूरा इसका जो परिसीमन हुआ था पूर्व में, तो वो 2017 में माननीय योगी जी की जो सरकार आई, तब इसका ढांचा, जो परिसीमन का व्यक्तिगत ढांचा है, जो बंटवारा है, वो पूर्व की सरकारों ने सही नहीं किया हुआ था। एक तो उसका खमियाजा इस क्षेत्र को भुगतना पड़ा। दूसरा, एक सबसे बड़ी वजह ये हो गई कि अब प्रयास, देखिए अभी ये सामने था, जैसे ही हमारे संज्ञान में ये आया, सामने का विषय था, यहाँ 2.5 फुट का गड्ढा था, सभी लोग जानते होंगे, काफ़ी विषम परिस्थिति थी। इन लोगों ने हमें अवगत कराया, तात्कालिक 2 दिन के अंदर अंदर इसको हमने ठीक कराने का काम किया।
सभी लोगों से आप पूछ सकते हैं। तो जितना है देखिए, एक सरकारी व्यवस्था होती है, पैमाइश होती है, टेंडरिंग होती है, उसमें आप समझ सकते हैं समय लगता है एक प्रोसेस में। अगर ये वक्त अब कहीं ना कहीं टेंडर अगर पास हो रहे हैं, क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत हो रही है, तो कमी कहाँ रह रही है? आपको इनकी बातों से कहाँ कमी लग रही है? भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ही कहावत है, न खाता न बही, जो भाजपा कही हुए सही। ये भोजपुरी की कहावत है, मैं बता दूं आपको, न खाता न बही, जो भाजपा कही है हुए सही। ये जो कहे वो सही है एकदम। जनता जानती है इन्होंने कितना विकास कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के विधायक जी ने तो अभी तक शकल ही नहीं दिखाया। 4.5 साल हो गए विधायक जी ने शकल नहीं दिखाया। मुझे याद है, एक मंदिर पे यहाँ मीटिंग हुई थी, वहाँ विधायक जी आए थे, तो उनके प्रतिनिधि मैं नाम नहीं खोलूंगा क्योंकि वो भी क्षेत्रीय हैं के, वो सीधा कह रहे हैं जो आपको काम करना है एक काम करवा लो, सारे काम ना होने के। अरे इसलिए हमने आपको चुनाव जितवाया, इसलिए हमने आपको विधायक बनाया। सुनील शर्मा जी, आप विधायक हैं यहाँ के, क्या आप यहाँ की जनता की मन नहीं है? एक काम आपको बताएंगे हम 4.5 साल में, वो आप करेंगे। यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को एकदम नकार रही है। लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष मजबूत हो रहा है, जनता के मुद्दों की बातचीत जो निकल रही है, आपको लगता है कि हर जगह यही हाल है? सरकार देखिए जनता बनाती है, कोई काम ही नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, ये तो खाली हल्ला मचाएंगे। ये तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही है। सीधे मैं आप लोगों के पास भी आ जाती हूँ। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार डंका बजा रही है, जैसे हमारे सर भी यहाँ पर कह रहे हैं कि 325 प्लस सीटें जाने वाली है, आपको क्या लगता है कि कितना सच होने वाला है, कितना इन मुद्दों पर बातचीत होने वाली है? देखो, जैसा कि आपको पता है, 100% दोबारा से वापसी होने को जा रही है सरकार। रही बात विकास मुद्दे की, तो विकास मुद्दे जैसा कि आप विभिन्न क्षेत्रों में विधानसभा में आपने सर्वे किया है, हर जगह विकास की गंगा बह रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, दवाई के क्षेत्र में हो। ठीक है, मैं मानता हूँ ये नंदग्राम पिछड़ा इलाका बहुत पहले से था, आज भी यहाँ काम की बहुत ज़रूरत है, लेकिन माननीय विधायक सुनील शर्मा जी ने, यहाँ के मेयर साहिबा ने, यहाँ के बीके सिंह संसद जी ने इस क्षेत्र में जो विकास कार्य है उनको गति देने का काम किया है। वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ पे विकास चारों तरफ दिखाई देगा, चाहे वो एलिवेटेड हो, चाहे वो रोड हो या सीवर हो, सफाई व्यवस्था हो, वो सारी व्यवस्था। एलिवेटेड की बात कर रहे हैं, बताइए जरा। जैसे कि यहाँ पे हम आते हैं, पहले एलिवेटेड बना था, खुला नहीं था, उसको खुलवा दिया गया। अच्छा, खुलवा दिया जी, सही बात है, खुलवा दिया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको गति का काम दिया गया है। जैसे कि अभी मेरे बड़े भाई संजय त्यागी जी ने बताया, 5 करोड़ का टेंडर है, यहाँ की जल भराव की व्यवस्था सबसे बड़ी भारी समस्या है। क्या लगता है जनता को दिख नहीं रहा आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? आप कह रहे हैं टेंडर पास हो गया, वो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ। देखो, कैसे मुद्दे दबेंगे बताइए? जनता को जब पता चलेगा, जब काम धरातल पे हो रहे हैं, जब उन्हें टेंडर का प्रक्रिया का नहीं पता, टेंडर हो चुका, जब काम होगा तो जनता को भी पता चलेगा। जब जनता उसका लाभ उठाएगी तो उन्हें पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने काम हो जाएगा। आपको क्या लगता है? चुनाव वाले दिन काम हो जाएगा। 4.5 साल में तो हुआ नहीं काम, तो चुनाव वाले दिन ये काम करवा देंगे। काम होगा, चुनाव वाले दिन होगा। क्या लगता कहना आपका? वो आरोप लगा रहे हैं। मैडम मेरे सहयोगी हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने मुद्दे को उठाया है और विपक्ष का काम ही यही है कि जो काम आधे अधूरे रह गए उन्हें उजागर करें और उन पे सत्ता पक्ष वाले लोग उन पे काम करें। विपक्ष से मुझे एक और चीज याद आई। विपक्ष में जब आप थे तो आप कहते थे डीजल पेट्रोल महंगा है। अब आप डीजल पेट्रोल पर बातचीत क्यों नहीं करते? आम जनता भैया कैसे कैसे भुगतान करे सब चीजों का, अब आपको वो इतना अच्छा कैसे लगने लगा? उस पर बातचीत क्यों नहीं करते भैया? नहीं मैम, डीजल की विपक्ष की बात की ना कि विपक्ष का काम होता है कि कहीं ना कहीं उन मुद्दों को उठाना, उनको घेरना, तो विपक्ष में आप भी थे। अब आकर के आप बातचीत क्यों नहीं करते? आप तो आपके हाथ में सत्ता है भैया। मैडम, महंगाई की जो बात कर रही हैं, महंगाई के लिए पब्लिक को राहत देने के लिए आज की डेट में वो प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा बीमा योजना जो चल रही है, महीने में 2 बार राशन दिया जा, 10 किलो पर यूनिट राशन दिया जा रहा है, सभी को मिल रहा है। जिनके पास नहीं, 10 किलो 2 बार मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है। दूसरे नंबर पे राशन के साथ साथ में जिन पर राशन है, जिन पर नहीं है उनको भी दिया जा रहा है। बस जिनका नहीं है वो जनप्रति से मिले। और जी, कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मुद्दों पर कामकाज हो रहा है आपके? हाँ बिल्कुल हो रहा है। बीजेपी, जैसे कि आप पहले नंदग्राम की देखेंगे तो मेरठ रोड से आप एंट्री करते थे, आज की डेट में वहाँ पे रोड बने हुए हैं, डिवाइडर बने हुए हैं, लाइटें लगी हुई, स्ट्रीट लाइटें। जान लूं, जनता से एक बार जान लूं उनके क्या क्या मुद्दे? हाँ बिल्कुल जान लीजिए, जनता के भी ना ठोक के कहते हैं कि जनता से जान लूं एक बार, बताइए। नहीं बिल्कुल विश्वास है इतना? बिल्कुल विश्वास है। चलिए सीधे मैं जनता के पास जाती हूँ, जल्दी बताइए। सुनिए, ऐसा है 5 साल में एक ईंट तक नहीं पड़ी है।
पैदल आदमी नहीं जा सकता, थोड़ा आगे बढ़ के देखिए रास्ता, यहाँ से थोड़ा ठीक है? सा आगे। हाँ बिल्कुल, टी पॉइंट पे जाके देखिए, पैदल आदमी नहीं जा सकता। इस क्षेत्र में कहीं तो कुछ काम हुआ होगा ना, जो ये नहीं, गवाही दे कि भैया वहाँ ये काम में इससे लगे। इधर थोड़ा मोड़ा टेलर दिखाया है इन्होंने, बाकी थोड़ा एक बहुत पैसे का काम नहीं हुआ ट्रॉली है। मिट्टी गिरी है, 4 ट्रॉली मिट्टी गिरी है 4.5 साल में। अब हो सकता है 6 महीने में 1 आध ट्रॉली और गिर जाए, 1 आध गिर सकता, बाकी भैया बता दें। हाँ हो सकता रोड पे जो अगर सुनिए हाईवे से जो ढलान है ये सड़क की लास्ट, वहाँ से उतरिएगा तो आपका साइकिल उलट जाएगा 3 बार में। इतना बुरा महीने में इतना बुरा हाल है। इस महीने में 9 बार विकास हो चुका है, 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं इस महीने में, तो 9 बार तो विकास हो ही गया। अभी देखिए भी तो महीना पड़ा है, कितनी बार विकास होता है। अभी क्या लग रहा है और विकास सब जगह हुआ है, पूरे गाजियाबाद में जो विकास हुआ है वो पूरे, मैं कहता हूँ कि कहीं पूरे इंडिया में नहीं हुआ है, लेकिन इस मतलब आप बस्ती मानते हैं कि बीजेपी ने विकास किया? बहुत विकास किया है, और लेकिन आपके इस क्षेत्र में नहीं हुआ? बिल्कुल इस क्षेत्र का जो बुरा हाल है वो पूरे इंडिया का सबसे मतलब स्लम एरिया है, रियल में है गवर्नमेंट का, और स्लम यहाँ के विधायक जी का नाम बता दीजिए जरा कैमरे पर। और शर्मा जी को सब जानते हैं। हाँ, शर्मा जी को सब जानते हैं। तो घर से निकले ही नहीं है तो सब जानते हैं, इसीलिए आप बताइए भैया, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर कितना काम किया, और खासकर मैं स्वास्थ्य पर बात करूं, जो रिसेंट में हालात रहे उन पर क्या कहना है आपका, बताइए जल्दी। स्वास्थ्य के मामले में देखिए वो सब लोगों पे है, अपना अपना कंसस है कुछ लोग, और जो लोग समझदार नहीं हैं उनके ऊपर दिक्कतें हुई है। उनके ऊपर दिक्कतें हुई है, कहने का मतलब जो समझदार नहीं है भैया उनको कामकाज नहीं दिखा। अब आप बताइए क्या कहना है आपका। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सत्ता पक्ष लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का भय मुक्त राज्य है, लेकिन भय मुक्त नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ शराब युक्त राज्य है। हाँ, क्योंकि जब तक देश में शराब रहेगी तो भय खत्म हो ही नहीं सकता। घर में महिलाओं के साथ शोषण होता है, अपराध बढ़ते हैं, सबसे ज्यादा अपराध शराब पीने से होते हैं। जब तक देश में शराब बंदी नहीं होगी तब तक ये भय मुक्त हो ही नहीं सकता। ये कहेगा ना आप पीना बंद कर दीजिए, वो पिलाना बंद कर देंगे, तो बेचना बंद तो यहीं से शुरू होती है। जब सरकार में शराब खुल के ठेके खुले हुए हैं, क्यों खुले हैं? भारतीय जनता पार्टी की एक ही सोच है, पिएगा युवा तभी तो अंधभक्त बनेगा युवा, जब पीवेगा युवा तभी तो अंधभक्त बनेगा। हर चीज के लिए लॉकडाउन है, गरीब मजदूरों के काम के लिए लॉकडाउन है, अपने ठेका खोल रखा है कि आज का युवा जाके पिएगा तभी तो आपकी अंधभक्ति करेगा। जो 4.5 साल में 4 ट्राली मिट्टी गिरवा के बहुत बड़ा विकास का काम किया आपने। 4 ट्राली तो भैया 1 ट्राली और गिरवा दिए, 5 ट्राली कर लीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन तीनों चीजों की मैं बात करती हूँ, जनता कहती है हमारे लिए तीनों मुद्दे बड़े हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार है। आपको क्या लगता है इन पे कितना काम हुआ? इन्होंने तो रोजगार छीन लिया लोगों का, लॉकडाउन लगा के तो रोजगार छीन लिया, शराब के ठेके खोल दिया है कि भैया आप घर में लड़ाई करो, अपनी बीवी की चैन गिरवी रखो और दारू पियो, हमारे अंधभक्त बनो, सीधी सीधी बात है ना कि भैया अर्थव्यवस्था भी शराब से मजबूत की गई। बताइए अब आप। तो मैं वही कह रहा हूँ, जैसे कि वो कह रहे हैं भय मुक्त अपराध मुक्त, तो उसी लाइन को मैं दोहरा रहा हूँ, शराब युक्त, रोजगार मुक्त और शिक्षा भी मुक्त। मतलब शिक्षा भी नहीं है और रोजगार भी नहीं है और शराब युक्त तो रहेगी, भरपूर रहेगी। जनता यहाँ पर खड़े होकर के बोली ये तो कोई प्रवक्ता है नहीं कि भैया किसी पार्टी का सपोर्ट करेंगे, तो पूछ रहे हैं आपसे भैया आपने क्या किया, बताइए जनता के सामने खड़े। देखिए ऐसा है, अधूरे तथ्य और अधूरा ज्ञान हमेशा आत्मघाती होता है। ठीक, मैंने अभी आपको बताया, ये सही है कि जितना विकास इस मलिन बस्ती में होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, ये बात सही है, इससे हम भी इत्तेफाक रखते हैं। कहाँ चूक रह गए साहब? देखिए विधायक आपके, 1 मिनट में बात कंप्लीट कर लेती हूँ, विधायक आपके, डबल इंजन की सरकार है, मुख्यमंत्री आपके और प्रधानमंत्री भी आपके, चूक कहाँ रह गई? एक पार्षद से जो है आप हार मान गए। नहीं, एक का हवाला देते हैं। नहीं, बात सुनिए, मैंने केवल हार मानने वाली विषय नहीं कहा ना, मैंने ये कहा, मैंने केवल पार्षद का उदाहरण इसलिए दिया था कि एक चेन सिस्टम होता है मिलकर के। देखिए प्रदेश में और केंद्र में जब सरकार समान दलों की होती है तो विकास की गति कुछ और होती है, अन्यथा फिर राजनीति होती है। तो फिर ठीक उसी प्रकार से निगम में और वार्ड में अगर समान दल के प्रतिनिधि हों तो कहीं ना कहीं विकास को बल मिलता और तेजी से वो कार्य होते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात ये, जोर जोर से चिल्लाने से सत्य परिवर्तित नहीं होता। अगर विपक्ष के दावे में इतना ही दम है तो भाई गंजे रे गंजे बाल आगे को आएंगे। ये जनता ही फैसला कर देगी कि उत्तर प्रदेश में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। अगर कोई तथ्यात्मक बात हो तो तथ्यात्मक बात का मैंने आपको अभी बताया। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर इतने वक्ता खड़े हैं, जनता के लोग भी खड़े हैं। अगर इनमें से कोई सा भी मेरा भाई
ये जवाब दे दे कि टेंडरिंग की क्या प्रक्रिया होती है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, तो हम अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे। अच्छा, आम जनता पूरा हिसाब रखे हैं, नहीं। टेंडर कैसे पास होगा, प्रक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, प्रक्रिया में समय लगता है। 4.5 साल तक आपकी प्रक्रिया नहीं खत्म हुई, इस बात पे हमारी बात सुनिए। हाँ, अरे भाई आप देखिए, यहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये त्यागी जी सही कह रहे हैं, क्योंकि अज्ञानी लोग हैं, गरीब लोग हैं, गरीब बस्ती है ये, तो उस चीज़ का यहाँ लोग फायदा उठाते हैं और इन्हें बरगलाते हैं और इनसे वोट ले जाते हैं। वही चीज़ इनकी चल रही है आज तक। अब देखिए, इन्होंने 4 ट्रॉली मिट्टी गिरा के बता दिया कि पूरी दीनदयालपुरी में विकास हो गया। पूरी दीनदयालपुरी कितनी बड़ी है आप देखिए जरा, यहाँ से 26,000 वोट खुद बता रहे हैं। 11 भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है वार्ड 11। मैडम, जैसे कि मेरे बड़े भैया सहयोगी समाजवादी पार्टी से हैं, ये क्षेत्रीय भैया, ये थोड़े नाराज दिख रहे हैं, मैं इनसे बातचीत कर लूं? एक मिनट, जैसे समाजवादी पार्टी के ये जनप्रतिनिधि हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आज की डेट में ये सवाल खड़े कर रहे हैं, ये 5 साल से कहाँ थे? 5 साल इन्होंने सरकार चलाई है, जब इन्हें पता नहीं चला ये स्लम एरिया यहाँ विकास की ज़रूरत है। इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, इन्होंने केवल अपराध को और एक जाति विशेष समुदाय को बढ़ावा दिया हमेशा। वो दोबारा से यही वही दोहराना चाह रहे हैं। अच्छा, अभी आप तो समर्थन कर रहे थे पूरा। कौन समर्थन? मैं इनकी बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी से। तो एक बार बताइए, 5 साल के बाद में ये दोबारा से कहना चाहते हैं, 5 साल इनके हाथ में सत्ता रही, इन्होंने विकास क्यों नहीं किया? क्या विकास सैफई में और मऊ वहीं दिखाई देता है? मैं आपको यहाँ का विकास बताता हूँ, मैं यहाँ का विकास, पक्ष की बातें रुकिएगा जरा, दोनों पक्ष और विपक्ष आपको दीनदयालपुरी का ही विकास बताता हूँ। चलिए, आप जनता से बात करती हूँ, क्या कह रहे थे अभी आप? जल्दी बोलिए। मैं इतना जानता हूँ कि आज तक हमने इस मोहल्ले में 22 साल हो गया है, आज तक मैंने किसी नेता को या किसी को यूँ नहीं देखा कि विकास होना है या नहीं होना है। आज तक विकास नहीं हुई, सारे गड्ढे में गंदगी में सारे फैल रहे हैं, सारे मर रहे हैं। तो विधायक जी झांकने भी कोई नहीं आते हैं, कोई नहीं झांकने आते हैं। अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। अभी जैसे वो पीछे मुस्कुरा रहे हैं, उन्होंने जीत पक्की करके पीछे खड़े हैं। वो 6-7 महीने बचे हैं, वो पता चल जाएगा 2022 में अखिलेश यादव। तो सीधा कहना है जनता की, ये सीधा जनता की आवाज है, आप बूझ लो। अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता उनको। जैसे वो कह रहे हैं 325 बीजेपी ले जाने वाली है, वो तो समय बताएगा और जनता बताएगी 2022। सपना देखे किंग मेकर ओम प्रकाश राजभर, सत्ता की चाबी राजभर जी के हाथ में, चाहे सपा आ जाए चाहे भाजपा आ जाए। वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी, अब जनता हमारी इसीलिए पिस जाती है क्योंकि इनसे कोई पूछता नहीं है। 2 मिनट में इनसे भी समय ले लेती हूँ, जल्दी पूछ। समाज के साथ है, जनता भी समाज के साथ है, नहीं कोई किसी के पक्ष में नहीं बोल सकता। तो आपको क्या लगता है इस बार कौन वापसी करने वाला है? योगी जी आएंगे? वापसी नहीं, योगी का समाप्त। अच्छा, योगी जी समाप्त। भैया योगी जी समाप्त कर दिए, कौन वापसी करेगा? क्या निर्धारित कर रहा है? इतना दिन है, अब तो थोड़ा दिन और है बस। और तो आपको क्या लगता है, थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी ना, चुपचाप बता दो। अब ये बताइए, उतने कार्य करके बता दिए, पूरा दीनदयालपुरी हो गया, नंदीराम हो गया, अब बताइए अब क्या हुआ? उतने 10 टोली मिट्टी ना लगा, उतने खड़ंजा ना लगा, क्या लगा उसमें? अच्छा, विधायक जी पे इस बार भरोसा कर पाएंगे? बिल्कुल यार, हम तो भरोसा ना करें, बिल्कुल भी झूठ बोले, सारी जो भी आओ झूठ बोले। अच्छा, झूठी बोल और क्या? आप बताइए, जल्दी बोलिए। नए बस्ती गाजियाबाद है ये, ठीक है। मलिन बस्ती कहा, रुक जा, मलिन बस्ती है ये। यहाँ पर कोई भी नेता आता है ना, सब अपना अपना सफाई करता है। कोई नेता सब, हाँ, आप खुद देख लो, रोड देख लो, उधर देख लो, चारों तरफ। मैं यहाँ 22 साल हो गया मेरा, 22 साल। 2022 में क्या लग रहा है, योगी जी या उनके विधायक जी आने वाले हैं? देखो, कोई नेता जीता, कोई यहाँ देख न रहा है। मायावती जीता, वो भी। अच्छा, मायावती जीती, बीएसपी से बने तो भी कुछ नहीं था। आप देख लो रोड कहाँ बना, वो कह रहा वो जीत गया, तो वो ऐसा कोई बात नहीं। वो बीजेपी के शासन में भी कुछ नहीं हो पाया। वो अभी कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद देख लो। सब नेता आता है, सब कहता है मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ होए वाला ना।